खुद नोटिस लेने का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल के तहत खुद नोटिस की समाअत के लिए 3 या जायद जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाएगा। खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा। 30 दिन में अपील दायर और 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। नजर सानी दरख्वास्त में वकील तब्दील किया जा सकेगा। केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त पर 14 दिन में केस मुकर्रर होगा। बेंचों की तश्कील भी कमेटी करेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, बिल में 3 तरमीम तजवीज़ की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कल की रिमार्क्स पर वजाहत कर दी है। कहा कि मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामले पर जो मेरे रिमार्क्स हैं वो कोर्ट रूल से मुतालिक थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादिर पेश। कमरा अदालत में ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर काबीना के अरकान मौजूद। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुमोटो को फुल कोर्ट की तरफ लेकर जाया जाए तो मामला खुश असलूबी से हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मामला अंदरूनी मामला नहीं होना चाहिए। ये इबहाम दूर होना चाहिए। ये इबहाम लार्जर बेंच ही दूर कर सकता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 3-2 का फैसला है, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-4 का फैसला है। उम्मीद है अदलिया कानून साजी आज हो जाएगी। हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने का इख्तियार है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त में होने चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, फुल कोर्ट से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। कल रात फिर अदालत उज़्मा पर पार्लियामान में शब खून मारने के लिए जमा हुए। 22 करोड़ अवाम का हक है कि इलेक्शन हो। असद उमर ने कहा, असम्बली में एक करारदाद मंजूर करने से इलेक्शन में ताखीर नहीं हो जाती। इलेक्शन ना करवाकर ये आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। मुल्क आइन के तहत चलता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। शहबाज शरीफ ने जो असम्बली में किया ये उनका पुराना काम है। पहले कहते थे इलेक्शन चाहते हैं, असम्बली तोड़ें, अब उससे भी भाग गए। जलाओ घेराओ, पुलिस पर तशद्दुद के केस में असद उमर की 7 अप्रैल तक जमानत मंजूर। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नून लीग ने हमेशा अदलिया के साथ महाज आराई की। तमाम इदारों के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानेगा, आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। अकल के अंधों को भी पता है कि बिल के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ निगरान हुकूमतों के तहत करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए। इलेक्शन से मुतालिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। कौमी असम्बली से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, सियासी मामलात में बेजा मुदाखलत अदम इस्तेहकाम का बाइस है। ईवान इलेक्शन खुद नोटिस में 4-3 के तनासुब से फैसले की तायीद करता है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन को साजगार हालात में इंतखाबात करवाने दिया जाए। इमरान खान ने कहा, नून लीग इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डाल रही है। शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में काबीना का इजलास बुलाया और पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। अवाम उन घुस बैठियों के साथ नहीं है। उनको खौफ है किसी तरह इलेक्शन ना हो जाए। नून लीग का वतीरा रहा है, हमेशा अदलिया पर दबाव और तकसीम की कोशिश करती है। ये लोग कभी अदलिया को आजाद नहीं देखना चाहते। इलेक्शन की तारीख माफिया की सियासी मौत है। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझे कानून खत्म हो गया। आइन की पासदारी के लिए हर तरह की APC में बैठने को तैयार हूं। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। इसके पीछे मकासद क्या थे, कौन कौन शामिल था। अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक 1 मार्च का अदालती फैसला 3-2 की अक्सरियती राय से बरकरार रहेगा। 90 दिन के आसपास इलेक्शन करवाना होंगे। पार्लियामेंट में की गई कानून साजी का खुद नोटिस केस हर कोई असर नहीं पड़ेगा। लतीफ खोसा बोले, चीफ जस्टिस के खुद नोटिस इख्तियारात पर कानून साजी बिल का वक्त मुनासिब नहीं। कानून साजी करके ऐसी तरमीम नहीं की जा सकती।
शहबाज गिल को 4 हफ्ते के लिए अमेरिका जाने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने रहनुमा पीटीआई को 1 मरतबा बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस कानून के तहत दरख्वास्त गुजार का नाम ईसीएल में डाला गया। अदालत ने शहबाज गिल का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर विफाक से जवाब तलब कर लिया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर तिजारत नवीद कमर के मुताबिक पाकिस्तानी ताजरों पर यूरोप के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत अब लागू नहीं होंगी। यूरोपीय यूनियन ने 2018 में पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था। नवीद कमर ने कहा, कामयाबी वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की अनथक कोशिशों से मिली है। कराची में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान ना हुआ। पुलिस के मुताबिक हमला 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद की जानिब से किया गया। दस्ती बम पुलिस मोबाइल पर लगकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही दस्ती बम फट गया। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। कराची में गोलीमार अंडरपास के करीब सादा लिबास एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जख्मी, लवाहिकीन का एहतजाज जारी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों के न रुकने पर एहलकार ने फायरिंग की। इब्तदाई तहकीकात में एहलकारों की गफलत सामने आई, ताहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कराची के सिविल अस्पताल में मरीजों को बेहोश करके लूटने वाली जाली नर्स गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि जाली नर्स मरीजों की देखभाल के बहाने आती है, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर मोबाइल फोन और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। जाली नर्स का सिविल अस्पताल में मुतादिद वारदातों का एतराफ। पेशावर में मुफ्त आटे के हुसूल में मुश्किलात के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। खवातीन और बुजुर्ग शहरी भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का मनपसंद अफराद में आटे की तकसीम का इल्जाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तहिक अफराद को 10 किलो के बजाय 20 किलो आटे का थैला मिलेगा। पंजाब में आज मुफ्त आटा तकसीम के सेंटर सुबह 6 बजे खोले गए। इस्लामाबाद में पानी महंगा बहुत महंगा। 700 रुपए में मिलने वाला वाटर टैंकर 2000 रुपए का हो गया। फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ने सेक्टर G13 और G14 के लिए पानी के टैंकर की कीमत बढ़ा दी। कराची में शाह लतीफ कट के करीब ट्रैफिक हादसा, शीरखार बच्चा और मां जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल चलती कार के खोले जाने वाले दरवाजे से टकराकर गिरी। अकब से आने वाले डंपर ने मां और बच्चे को कुचल दिया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए 45 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। बादल फिर से बरसने को आ गए। चमन, हरनई समेत बलोचिस्तान में के बेशतर इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोजक टॉप, शीलाबाग, कला अब्दुल्ला, पशीन ज़ियारत में भी बारिश। शाम या रात में शहर कायद में हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार में कमी। सेक्टर H8 में फजा में पोलन की मिकदार 4560 रिकॉर्ड की गई। सेक्टर G6 में पोलन की मिकदार में 926 रिकॉर्ड की गई। E8 में 1003, जबकि सेक्टर F10 में 437 रिकॉर्ड। बरतानिया में 8000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीनों को होटल से निकालने का फैसला। बरतानवी वजीर ने ईवान में कहा, पनाह गुज़ीनों की रिहाइश पर यौमिया 10 लाख पाउंड खर्चा आता है, जो बरतानवी मईशत पर बड़ा बोझ है। पनाह गुज़ीनों को मुतबादिल रिहाइश ढूंढने के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। मैक्सिको में तारकीन वतन के हिरासती मरकज में आग लग गई। 40 तारकीन वतन हलाक, 28 जख्मी। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इस्लामिक सेंटर पर चाकू बरदार शख्स का हमला, 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। मज़ाहमत के दौरान हमलावर जख्मी। लंदन में इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा के फ्लैट में आधी रात को नामालूम अफराद की घुसने की कोशिश। जमाइमा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। कहा, अगर कोई उनको जानता है तो आगाह करे। वाकया चंद रोज कबल पेश आया।
वेस्टइंडीज की जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में शिकस्त, सीरीज भी अपने नाम कर ली। 220 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 213 रन बना सकी। 5 सियारों का हुआ मिलन कल की रात। जमीन से निजाम शम्सी के 5 सियारे एक तरतीब में दिखाई दिए। चांद के करीब नजर आने वाले सियारों में उतारिद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल शामिल। रहमतों के महीने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोजाना 3 लाख अफराद का अफ्तार। फूड पैक में खजूर, रोटी, दही और सैंडविच शामिल होते हैं। खर्चा यौमिया 15 करोड़ रुपए से जायद। साइंसदानों ने चांद पर पानी का मुमकिना जखीरा दरियाफ्त कर लिया। चीन के खलाई मिशन को चांद भर पर फैले गिलास के नन्हे मोतियों से पानी मिला था। आजाद कश्मीर समेत मुल्क के कोने कोने से मोहब्बत का मुनफरद इंदास। यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद कश्मीर के तुलबा ने वादी नीलम की लेसवा बाईपास की दीवार को कैनवस बना लिया। खूबसूरत सकाफत और जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों को रंगों की मदद से दिखाया। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत। वर्सेटाइल अदाकार लतीफ कपाडिया की बरसी। थिएटर की बदौलत भी लतीफ कपाडिया को बेपनाह शोहरत मिली।